बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त हमास और इसराइल की फोर्सेस के दरमियान जो जंग है वो बड़े पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। अब दो शख्सियात हैं, उनमें से किसी एक ने जिंदा रहना है और किसी एक ने मरना है। अब इन दोनों में कौन सी वो दो शख्सियात हैं, ये आपके स्क्रीन पर दोनों आ रही हैं। एक है हमास के लीडर याह्या सिनवार और दूसरा है इजराइल के सबसे अहम तरीन इस वक्त जनरल डॉन गोल्डफस। ये असल में ऐसा कौन सा जर्नैल है जो इस सारी सूरत हाल में इतना अहम हो गया है कि अब या ये जिंदा रहेगा या हमास का लीडर जिंदा रहेगा, इनमें से किसी एक ने रहना। और ऐसी क्या सूरत हाल इस बंदे ने कर दी है कि हमास की जानिब से यानी उनके लीडर की जानिब से टारगेट दिया गया है कि सबसे पहले इस बंदे को उड़ाना है। और इसको टारगेट दिया गया है नेतन्याहू की जानिब से, इजराइल के चीफ की जानिब से यानी जो आर्मी चीफ है उनका, और इसके साथ साथ शिन बात के डायरेक्टर की जानिब से कि तुमने सबसे पहले याह्या सिनवार को उड़ाना है। अब एक ही कोई बचेगा, या ये बचेगा ये वो बचेगा, ये क्या बचा और ये शख्स क्यों इतना ज्यादा अहम है और ये है कौन? देखिए, असल में इस वक्त आप ये समझ ले कि हमास के जितने भी टनल्स हैं, सुरंगें हैं, जितनी काफी हद तक अगर कोई पकड़ी हुई हैं, वो सारे के सारे करवाने में ये शख्स का किरदार है। और अभी तक जितने भी बंदे इजराइल की फोर्सेस के मारे हैं हमास ने, वो भी आप समझ रहे हैं कि इस शख्स की यानी जो उसने ऑपरेशन किया है, रिस्क लिया, उसी की वजह से मरे हैं। असल कहानी ये है कि ये सुरंगों के जितना सारा नेटवर्क है, इस सारे का सारा पकड़ने वाला, तोड़ने वाला, आखिरी हद तक जाने वाला ये शख्स है। इसकी पूरी टीम है। इसको शिनबैत की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है इनकी, वो पूरी तरह इंफॉर्मेशन देती है, इसको फौज दे रही है, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ये इतने इसने रिस्क लिए हैं कि इसकी वजह से कई बंदे इनके फौजी भी मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक टनल्स भी पकड़े हैं। और इस सूरत हाल में इसने बताया है कि याह्या सिनवार किसी तरह का कोई मोबाइल या ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। उसने बताया है कि सिर्फ चंद लोग हैं, गिनती के 2-3 होंगे जिनको पता है कि याह्या सिनवार इस वक्त कहाँ पर है। और वो जो कम्युनिकेट करता है, गुफ्तगू करता है, वो सिर्फ रिटन मैसेज से करता है, यानी पर्चियों के ऊपर लिख कर देता है, वही मैसेज आता है एक जगह से दूसरी जगह हमास के लीडरान तक। और इसके अलावा उसने कहा कि जो टेलीफोन नेटवर्क है वो सिर्फ बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है तब वो इस्तेमाल करता है। और इस सूरत हाल के अंदर वो जो नेटवर्क इस्तेमाल करता है वो गजा का नेटवर्क नहीं है। हमने इसको ट्रेस करने की कोशिश की है तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। उसने कहा कि हमास के जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड में फाइट नहीं करें बल्कि वो सरवाइव करने की कोशिश करें। उसने कहा कि अब वो टाइम करीब आ गया है कि मैं याह्या सिनवार तक पहुंचने वाला हूँ। ये कर क्या रहे हैं? इसको दिया गया है टास्क। इसने अब तक सुरंगों का नेटवर्क पकड़ा है, सारी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, देख रहा है साइज क्या, और ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये लेने जा रहा है सबसे बड़ा रिस्क, जो सबसे लास्ट है और सबसे बड़ा रिस्क है। अब या ये जिंदा रहेगा या याह्या सिनवार जिंदा रहेगा, हमास का लीडर, इनमें से किसी एक ने रहना है और किसी एक ने मरना है। यानी ये समझ ले फिल्म का सीन है, कोई एक जिंदा रहेगा। सीन ये है कि ये शख्स जा रहा है, आपको पता है कि रिसेंटली हालिया ये टनल्स में गए थे और इन्होंने वहां पर जाकर स्ट्राइक किया जगह के ऊपर, बिल्डिंग और ये जगह थी। तो वहां पर याह्या सिनवार ने किया ये कि जो यानी इजराइल के 6 कैदी थे उनको वहां पर छोड़कर निकल गए और इन्होंने स्ट्राइक किया। तो उसके बाद वो मारे गए। इन्होंने हमास पर नाम लगाया, उन्होंने इन पर नाम लगाया। इस सूरत हाल में ये बंदा आया था, इसने आगे कहा जाकर कि स्ट्राइक करो, यानी टनल्स और बाकी जगहों पर। जो याह्या सिनवार है उसने एक स्टेप आगे जाकर काम ये किया, वो इनके कैदियों को छोड़कर निकल गए और बदले में इनके कैदी मारे गए। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये असल में जा रहा है लास्ट फेज। ये आपको पता है कि रिसेंटली अमेरिका और बाकियों ने कहा था कि आपने मजीद टनल्स में नहीं जाना, स्ट्राइक नहीं करना, क्योंकि हमें खतरा ये है कि वहां पर कैदी मारे जाएंगे। ये अब अगला रिस्क लेने के लिए जा रहा है और ये जा रहा है उन टनल्स में। और गालिबन इस दफा एंट्री जो होती है ये खुद इसकी टीम भी जाती है। ये आप समझ रहे कि हर दफा ये बचा हुआ है, यानी कई दफा ऐसा हुआ ये किसी जगह गया और उसके बाद इसकी टीम गई, वो मारी गई सुरंगों में। अब ये असल में काम ये कर रहा है कि अपनी टीम के साथ इस ऑपरेशन को फाइनल मोमेंट्स में लेकर जा रहा है, जहां पर इन्होंने याह्या सिनवार को पकड़ना है। और ये इसको बहुत ज्यादा इस वक्त पजीराई मिली हुई है पूरे इजराइल के अंदर। और सारे का सारा आप ये समझ लीजिए याह्या सिनवार को पकड़ने का जो टास्क है हमास के लीडर को,
वो इसी के पास है। और इंटेरोगेशन करके जो शिनबैत ने रिपोर्ट दी है, जो लोग पकड़े हैं वहाँ के, या कोई इनके हमास के लोग पकड़े हैं या मारे गए हैं, या जो इन्फॉर्मेशन मिली है, या जो कैदी वहाँ से आए हैं, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर सुरंगों टनल से वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचाई है। और इस जर्नैल तक इन्फॉर्मेशन गई है तो उसने आगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी टीम का इस्तेमाल करते हुए अब ये करने जा रहा है आखिरी ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन। ये कितने महीने चलेगा, कितने दिन चलेगा, ये नहीं पता। ये भी तब तक नहीं पता कि अगर ये जिंदा रहते इस ऑपरेशन में, क्योंकि अब तक ये जो मामला सामने आया ये लेने जा रहा है रिस्क। क्योंकि जो लास्ट फेज है जहाँ तक इनको अंदाजा कि ये हो सकता है वो यहया सिनवार या कुछ जगह थे, इसने कहा कि मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूँ और खतरा ये है कि वहां पर बारूदी, क्योंकि यहया सिनवार तक आने के लिए आपको बहुत कुछ तबाह करना पड़ेगा और उस बंदे ने जिंदा नहीं पकड़े जाना। अगर उसको लगेगा एंड के ऊपर के कोई टाइम आ गया तो वो खुद भी उड़ा देगा और इनको भी उड़ा देगा। कोई ऐसी सूरत हाल उसने पैदा करनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और उसकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अब सीन ये है कि इन्होंने एक दफ़ा यहया सिनवार को पकड़ने की कोशिश की, ये उस जगह पहुंचे, उससे पहले वो निकल चुका था और इस सारी सूरत हाल में कैदियों को भी लेकर निकल गया था। अब ये किसी को भी नहीं पता कि वो किस हालत में है, उससे पहले कितनी बारूदी डिवाइसेस लगी हुई हैं, क्या मामला है। बहरहाल ये जर्नैल अब जा रहा है ऑपरेशन करने के लिए सुरंगों का, और इस सुरंगों के ऑपरेशन के अंदर बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने हालिया मना किया था कि आप नहीं जाना, और ये गालिबन जा रहा है। और अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास ने इसको टपका दिया या मार दिया या कोई भी सूरत हाल कर दी, तो आप ये समझ ले इसराइल का इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप ये समझ ले कि पिछले काफ़ी अरसे से जो उनकी की गई मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी टीम को लीड कर रहा है और ये अब जो ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है उसमें इनको ये अंदाज़ा नहीं है। रिसेंटली हुआ ये था कि आपको पता है कि इनका एक जो कर्नल था उसने भी यही काम किया था जिसकी वजह से ये सारी जंग छिड़ी थी, जिसने आकर ये कहा था कि जी वो गर्दनें उतारी गई बच्चों और ये वो, यानी जो उसने झूठ बोला और वो झूठ बाद में सारी दुनिया के अंदर पकड़ा गया और ये बहुत बड़ा झूठ था। अब असल में वो भी इसी तरह गया कि वो एक सुरंग में गया और क्लियर किया इन्होंने, बाद में वो गया तो उसको उड़ा दिया। उसकी भी तलाश थी, नमाज ने उसको मार दिया। अब तुर्की ने कहा जी मार दिया, इसराइल ने अभी तक कहा जी उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं आई, आखिरी सांसें ले रहा है, जो भी सूरत हाल है। अब ये शख्स कह रहा है कि इसको कहा गया है कि जिस जगह आप ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ 50-50 चांस है, या आप कामयाब होंगे या आप नाकाम। वो कहता है जी मैंने रिस्क लेना है और वो करना है। अब ये बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए। अब इस सारी सूरत हाल में अगर वहाँ पर इस शख्स को मार दिया गया तो आप ये समझ लें कि इसराइल बैकफुट पर चला जाएगा, क्योंकि फिर शायद हो सकता है इनका सुरंगों का जो ऑपरेशन है वो गालिबन रुक जाए। लेकिन अगर इसने वहाँ पर जाकर कोई मार दिया, यानी हमास के लीडर को मार दिया, तो फिर सूरत हाल बिल्कुल ही अलग हो सकती है। फिर जाहिर सी बात है, देखिए इतनी ये अगर मरेगा, यानी अगर यहया सिनवार को ये मारते हैं तो फिर तो सूरत हाल ये पैदा होती है कि उससे पहले हो सकता है इनको अपने कैदियों का भी सामना करना पड़े। ये नहीं पता कि किस हालत में कैदी है, जिंदा है, मुर्दा है, क्योंकि यहया सिनवार ने भी हालिया कहा था, उसने कहा था कि अब अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो सारे कैदी कफन में वापस आएंगे और अपने कफन तैयार रखना। यानी जो कैदियों के घर वाले हैं जो जनाजे उठा रहे हैं उन सबको कह दिया था कि अब आपके जो घर वाले हैं वो कफन में वापस आएंगे, क्योंकि मेरे लोगों को मारा गया है तो अब आपके लोग नहीं बचेंगे। असल में उसने डराया था उनकी फैमिलीज को कि तुम नेतन्याहू और इन तमाम लोगों को प्रेशर डालो। वो जब सड़कों पर आए हुए हैं तो उनको कहा है कि बाकियों ने भी बचना नहीं है, तो लिहाजा तुम अपनी तैयारी करो। अब उनको पता है कि ये बंदा आ रहा है, ये जर्नैल आ रहा है, और इस सूरत हाल में उसका इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया और यहया सिनवार ने ऑर्डर दिया हुआ है कि इस बंदे को सबसे पहले निशाना बनाना है, क्योंकि अगर इसको निशाना बनाते हैं तो लीडरशिप का खला पैदा होगा। जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है, जो एक्सपीरियंस पिछले 1 साल में इसके पास है, वो इस वक्त इजराइल की कोई फोर्स ऐसी नहीं है जिसके पास ये एक्सपीरियंस हो। सो लिहाजा इस वक्त आमने सामने मुकाबला होने वाला, और ये अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि यहया सिनवार बमुकाबला ये जर्नैल हो जाए, जनरल डॉन, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर सूरत हाल कितनी अलग और कितनी डिफरेंट हो जाएगी। सो इस वक्त सिनेरियो और हालात ये बता रहे हैं कि दोनों आमने सामने आने वाले हैं, और ये सारी दुनिया आप देखेगी कि इस वक्त देखिए इजराइल में इस वक्त ये है राइजिंग स्टार, ये बहुत बड़ा है और इसको बड़ी पोजीशन मिलेगी। अगर इस बंदे ने यहया सिनवार को मार दिया तो हो सकता है इजराइल के अंदर टॉप लेवल की जो पोजीशंस हैं उनमें इसको शुमार किया जाए, क्योंकि इसने ही आर्मी चीफ को बताना है,
इसने ये ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल देना है, इसी ने सारी जितनी इंफॉर्मेशन है देनी है, ग्रीन गो अहेड सब कुछ इसने देना है, ऊपर से सिर्फ ठप्पा लगना है, हाँ जी आप ऑपरेशन करें। अभी तक इन्होंने टनल्स पकड़े हैं, इनके लोग भी मारे गए, काफ़ी हद तक मारे भी गए हैं, लेकिन लड़ाई जारी है। सो अब ये लास्ट ऑपरेशन वाला जो सिलसिला फेज शुरू होने वाला है, इसमें इसने कहा है कि मैं यह सिनवार के बड़ा करीब पहुंच चुका हूं। देखिए अब सूरत हाल क्या बनती है, ये रहते हैं वो रहते हैं, उनके पास भी लड़ने के लिए बहुत कुछ है। ये बात आपने याद रखनी है कि रूस के सदर पुतिन ने एक बात कही है बड़ी है इनके बारे में। उसने कहा अगर इसराइल ये समझता है कि हमास खत्म हो जाएगी या शिकस्त खा जाएगी या लिबनान हिजबुल्ला ईरान शिकस्त खा देगा, तो बहुत बड़ी भूल है। अब ये बात सच है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी अगर लीडरशिप मारी भी जाती है, वो अपने मिशन के तहत चलते हैं, तो सूरत हाल देखने वाली होगी कि अब ये होने क्या वाला, कोई एक जिंदा रहेगा या ये या वो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।